अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नाइन्थ फिज़िक्स में जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है, डियर स्टूडेंट, साइंटिफिक नोटेशन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन है क्या एक्चुअल में। इन साइंटिफिक नोटेशन इन नंबर इज एक्सप्रेस्ड as some power of 10 multiplied by a number between the 1 and 10। यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर को इन सम पावर ऑफ 10 में लिखते हैं। सम पावर 10 मीन्स यानी कि 10 की मुनासिब पावर में हम लिखते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, फिर मज़ीद आपको डिफ़ाइन करेंगे, ये डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। द डिस्टेंस द मून इज़ मीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो मून है वो अर्थ से इतने फासले पर है। अब ये हमारे पास जो डिजिट है, ये जो नंबर है, 380 और इसके बाद 384 और इसके बाद 6 कंसेक्टिव ज़ीरो है। तो इसको काउंट करना लिखना टू मच डिफ़िकल्ट। तो इसके लिए एक सिंपल रूल और मेथड अपनाया गया जिसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, या इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो जितने नंबर ऑफ ज़ीरो हैं इन सबको काउंट कर लें। ये हमारे पास 6 हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 384 ज़रब 10 इज़ पावर 6 मीटर। अब हमने क्या किया, यही जो जितनी नंबर ऑफ ज़ीरो थे उन सबको 10 इज़ पावर में लिख दिया। एंड सच मेथड इज़ नेम्ड एज अ साइंटिफिक नोटेशन। लेकिन इसमें हम मज़ीद भी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या करेंगे, हम मूव करेंगे ये जो, क्योंकि जहाँ पर कोई भी नंबर एंड होता है वहाँ पर डेसिमल होता है। जैसे कि ये हमारे पास ये 384, इसके बाद 6 के बाद जो लास्ट ज़ीरो के फ़ौरन बाद डेसिमल है, यानी कि पॉइंट है। उस पॉइंट को हम जितने डिजिट मूव करते जाएंगे, लेकिन फ्राम लेफ़्ट टू राइट, एज वो मूव फ्राम राइट टू लेफ़्ट। ये क्योंकि हमारे पास ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ़्ट हैंड साइड है, यानी कि राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे, जितने डिजिट मूव करेंगे उतनी हम यानी कि 10 इज़ पावर इंक्रीज़ करते जाएंगे। जैसे हमने इसमें कितने डिजिट मूव किए, 6 ये ज़ीरो थी, इसके बाद ये 4 एंड 8 2 ये डिजिट थे, यानी कि हमने इसको एक्सप्रेस किस में किया, 3.84। अब क्योंकि हमारे पास 602 ये डिजिट टोटल 8 नंबर हो गए, हमने क्या लिख दिया, 3.84 ज़रब 10 इज़ पावर 8 मीटर, यानी कि द डिस्टेंस ऑफ मूव फ्रॉम द अर्थ कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज। इसको हमने यूँ एक्सप्रेस कर दिया। एक तो इस तरह काउंट करना भी आसान है, एक्सप्रेस करना भी इजी है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ज़ीरो काउंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। सो दिस प्रोसेस जिसमें हम 10 इज़ पावर में नंबर लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। नेक्स्ट, सम मोर एग्जांपल। अनदर एग्जांपल, ये हमारे पास एक नंबर है 62,550। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, यानी कि ये हमारे पास जो ज़ीरो है, ये जो लास्ट ज़ीरो है, इसके बाद फ़ौरन पॉइंट था, उस पॉइंट को हमने 3 डिजिट मूव किया, यानी कि 3 डिजिट मूव करेंगे तो पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, इसमें पॉइंट 6 2 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये 7 5 ये लास्ट वाले ज़ीरो आप लिखे ना लिखें, यानी कि ये 3 डिजिट हमने मूव किया है फ्राम राइट टू लेफ्ट। जितने डिजिट मूव करेंगे उतने नंबर ऑफ ज़ीरो 10 इज़ पावर में हम लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा, 62.75 ज़रब 10 इज़ पावर 3। या अगर हम 4 डिजिट मूव करेंगे तो 10 इज़ पावर 4 बन जाएगा। 5 डिजिट मूव करेंगे तो 0.6275 हम लास्ट में लिख लिए, इसलिए 10 इज़ पावर 5 बन जाएगा। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ये सब करेक्ट हैं, यानी कि इन सब में हमने, क्योंकि इस नंबर को 10 इज़ पावर में लिख दिया है, यानी कि ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखे जा चुके हैं। बट द स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो कैसी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टैंडर्ड फॉर्म को डिफाइन करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, द नंबर दैट हैज़ वन नॉन जीरो डिजिट बिफोर द डेसिमल टेकन एज स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि जिसमें हमारे पास, जैसे ये एग्जांपल में हमने जैसे ये एग्जांपल ही जो हमने लिखी है, इसमें देखिएगा पॉइंट से, यानी कि डेसिमल से
पहले जो नंबर है वो नॉन ज़ीरो है और डेसिमल से पहले कम अज़ कम एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। यानी कि द नंबर दैट हैज़ वन नॉन ज़ीरो डिजिट बिफोर द डेसिमल, उसको हम इस तरह की फॉर्म को हम क्या लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे। ये यानी कि इसको हमने जैसे ये 6.2750 10 इज़ पावर 4, ये हमारे पास क्योंकि डेसिमल से एक डिजिट जो है पहले वो नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख दिया। ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म काउंट करेंगे। इसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको अगर हम लिखना चाहते हैं कि 0.00045, अब देखिए अगर पहले हमने रूल डिस्कस किया है कि जब हम मूव करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फिर हम 10 इज पावर क्या करते थे, इंक्रीज करते थे, 10 की पावर में हम इंक्रीज करते थे। अब हम जब मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, यानी कि इस तरह मूव करेंगे, ये लेफ्ट ये राइट, अब क्या होगा, अब 10 इस पावर जितने डिजिट हम मूव करेंगे डेसिमल को, उतने 10 इस पावर नेगेटिव में लिखते जाएंगे। जैसे ये हमारे पास एग्जांपल आई है, यानी कि 0.00045, इसको हम अगर लिखना चाहेंगे तो पॉइंट को अगर हम मूव करें 0 1 0 हमने मूव किया तो 1 2 3 हमने 0 मूव, सॉरी ये दोबारा लिखते हैं 1 2 3, यहाँ पे हमने लगा दिया पॉइंट 4 5, कितने डिजिट हमने मूव किया स्टूडेंट्स, इसमें हमने 3 डिजिट मूव किया है, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, ज़रब 10 इज़ पावर नेगेटिव में लिखेंगे। अब 10 इज़ पावर नेगेटिव में 3 लिखी जाएगी क्योंकि हमने मूव किस तरह किया। सो ये देखिएगा फ्रॉम लेफ़्ट टू द राइट मूव किया, जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो 10 इज़ पावर नेगेटिव लिखेंगे। लेकिन अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में उस वक्त होगा जब ये पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो। सो हम इसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, यानी कि 4.5 ज़रब 10 इज़ पावर -4 सेकेंड, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आएगा। अल्लाह हाफिज़।